यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज मैं लेकर आई हूँ नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नीट का एग्ज़ाम अभी 7 मई को होने वाला है। तो ये जो है फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, मेजरमेंट चैप्टर से। देखते हैं पहला प्रश्न, ये 2019 में नीट के एग्ज़ाम में आया था। The unit of thermal conductivity is, correct answer is option number A, Wm-1 K-1। इसमें थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है हीट ऑफ लो ऑब्लिक एरिया इनटू टेम्परेचर ग्रेडियंट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ये 2012 में आया था। द डैपिंग फोर्स ऑन एन oscillator is the directly proportional to the velocity. The unit of the constant of the proportionality are, correct answer is option number C, kg into s minus 1। थर्ड क्वेश्चन है, the unit of permittivity of free space sigma 0 is, correct answer is option number C, coulomb square oblique Newton meter square। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया था, अ स्क्रू गॉज गिव द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर। मेन स्केल रीडिंग दिया हुआ है 0 mm, सर्कुलर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 52 डिवीजन। गिवन दैट 1 mm ऑन मेन स्केल करस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, द डायमीटर ऑफ द वायर फ्रॉम द एबो डेटा इज, करेक्ट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 0.052 सेंटीमीटर। इसमें आप क्या करोगे, देखो मैंने ये बना के शो की हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो गिवन पिच दिया हुआ है हमारा 1 m और नंबर ऑफ डिवीज़न सर्कुलर स्केल n इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है। तो लिस्ट काउंट मतलब LC लिस्ट काउंट बराबर होता है पिच अपॉन 9n। तो पिच हमारा 1 दिया हुआ है 1 mm और n हमारा दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। तो इसको 1 से 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.0 m आ जाएगा हमारा लिस्ट काउंट। फिर आप क्या करोगे, डायमीटर d निकालना है तो d इज इक्वल टू हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। तो मेन d इज इक्वल टू हो जाएगा, मेन स्केल 0 है, 0 में रीडिंग दिया हुआ है और इसमें सर्कुलर स्केल हमारा 52 दिया हुआ है और हमारा LC निकला 0.01। तो इसको प्लस कर दोगे तो d हमारा निकल जाएगा 0.52 mm और इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 0.052 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा इसका 4 का 0.052 सेंटीमीटर। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा है, ये 2020 में आया था नीट में, और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो नीट के 2021 में पूछा गया था। ये सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, अ स्क्रू गॉज हैज़ लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm एंड देयर आर 50 डिवीजन इन इट्स सर्कुलर स्केल, द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इज, करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 0.5 mm। ये कैसे आएगा, देखो मैंने इसको हल किया हुआ है। हमारा दिया हुआ है गिवन लिस्ट काउंट हमारा है 0.0 mm एंड नंबर ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवीज़न दिया हुआ है 50 है ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमको पिच निकालना था, पिच इज इक्वल टू होता है LC लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो हमारा LC दिया हुआ है 0.01 और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन दिया हुआ है 50। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.5 mm। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 5 का ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर ऑकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज A, B, C एंड D आर। इसमें सबका एरर दिया हुआ है, A का 1%, B का 2%, 3% एंड D का 4% रिस्पेक्टिवली। देन द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर इन द मेजरमेंट X where x is equal to a square, b 1/2 upon c third, d
D3 will be। करेक्ट आंसर आएगा इसका 16%। ये देखो, इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। हमारा x दिया हुआ है a² b 1/2 c 3d3 ना। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू, तो ये आप dx/x कर दोगी इंटू 100 इज इक्वल टू 2da/a प्लस 1/2 db/b प्लस 1/3 dc/c प्लस 3 dd/d इंटू 100। और जो जैसे इसमें 100 से 100 को कैंसिल कर दोगी, है ना, इसको c से, b को b से, तो इस तरीके से ये सोल्यूशन आ जाएगा तुम्हारा 16% करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 7. The main scale of the vernier calipers has n division per centimeter. N division of the vernier scale coincide with n-1 division of main scale. The least count of the vernier calipers is correct answer आएगा ऑप्शन नंबर C 1/n² centimeter. Question number 8. A student measured the diameter of a small steel ball using a screw gauge of least count 0.001 centimeter. The main scale reading is the 5 mm and 0 of the circular scale division coincides with the 25 division above the reference level. If screw gauge has zero error minus 0.00 centimeter, the correct diameter of the ball is correct answer आएगा ऑप्शन नंबर D 0.529 सेंटीमीटर। ये भी नीट 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन एन एक्सपेरिमेंट 4 quantities A, B, C and D and measured with the percentage error 1%, 2%, 3% and the 4% respectively. Quantity P is calculated as follows. P is equal to A cube B square upon CD into percentage error in P is the correct answer आएगा ऑप्शन नंबर C 14%. Question number 10. A student measured the distance transferred in the free fall of the body initially at rest in a given time. He used the data is the estimate G. G क्या है? ग्रेविटी है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट 0, द डिस्टेंस एंड द टाइम are E1 and E2 respectively. The percentage error in the estimations of G is correct answer is option number B E1 plus 2 E2। ये मेंस में 2010 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11। If the error in the measurement of the radius of sphere is 2%, then the error in the determination of the volume of the sphere will be correct answer is option number D 6%. Question number 12. The density of the cube is measured by the measuring its mass and length of its side. If the maximum error in the measurement of mass and the length are 3% and the 2% respectively, the maximum error in the measurement of the density would be correct answer option number D 9%. Question number 13. Percentage error in the measurement of mass and speed are 2% and 3% respectively. The error in the estimate of the kinetic energy obtained by measuring mass and speed will be correct answer option number A 8%. Question number 14. A certain body weight 22.42 gram and has a measured volume of 4.7 cc. The possible error in the measurement of mass and the volume are 0.01 g and 0.1 cc. Then maximum error in the density will be correct answer is option number B 2%. ये 1991 में पूछा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 9.99 m माइनस 0.0099 m? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 9.98 m। ये भी नीट के 2020 में पूछा गया था। तो स्टूडेंट ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पहले पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के नीट के एग्ज़ाम में। मैं इसका सोल्यूशन भी बता दूंगी बाकी के क्वेश्चन का। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो स्टूडेंट।